जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोनी टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। जल परी की साधना। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत और लाजवाब साधना लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आपने इस जल परी को सिद्ध कर लिया तो बारे के न्यारे हो जाएंगे, सोने पर सुहागा हो जाएगा। केवल और केवल इसे सिद्ध करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई भी समस्या आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, तो दोस्तों उस स्थिति में आपको इस जल परी को केवल और केवल सिद्ध करने की आवश्यकता है। इसे सिद्ध कर लिया तो समस्या चाहे कोई भी हो दोस्तों, उससे आप बड़ी आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे गुरुजी भगत जी कि हम दीपावली का शुभ समय अभी समीप आने वाला है, तो दीपावली के चलते हम मतलब कि परी को सिद्ध करना चाहते हैं। कोई परी की साधना बताइए जो कि सरल से सरल साधना हो और बहुत ही आसान साधना हो, मतलब कि सरल हो और बहुत ही आसान साधना हो। और वैसे भी दीपावली के शुभ अवसर पर आप किसी भी साधना को किसी भी सिद्धि को बड़ी आसानी से कर सकते हो और अपनी किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो और वो समस्या आपके हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस दीपावली पर हम जो साधना बताने वाले हैं, यह साधना जल परी की साधना है दोस्तों। और यह संपूर्ण तरीके से सात्विक साधना है। इसमें मतलब कोई तामसिक भोग नहीं देना है, केवल और केवल आपको जो हम विधि बताने वाले, यही विधि आपको करनी है दोस्तों। देखते देखते आपके सामने प्रत्यक्ष में परी हाजिर होगी और आपकी जो भी कामना है भय उसे फलीभूत करेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हाँ, एक एक करके आपको बताएंगे सब कुछ, पूरी जो क्रिया है इसकी पूरी विधि बताएंगे, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। और बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जब चैनल को सब्सक्राइब करो तो जो बेल आइकन का मतलब कि बेल आइकन जो घंटे का निशान आता है, उससे अवश्य दबा दें ताकि हम जो भी मतलब कि वीडियो अपलोड करें या फिर जो भी कुछ मैसेज भेजें तो आप सभी लोगों तक उसका नोटिफिकेशन मैसेज को नहीं दबाओगे तो वो नहीं पहुंच पाता है, दबा दोगे तो वो बड़ी आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इसके लाभ, सर्वप्रथम हम इसका लाभ बताएंगे। इसके लाभ जो हैं दोस्तों, अनेक प्रकार के लाभ हैं। यह परी आप मतलब कि ये तो सिद्ध करने वाले के मतलब कि जो सिद्ध करना चाहता है उस पर निर्भर करता है कि कार्य क्या लेगा उससे। शक्ति तो सभी सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन शक्ति को रखना और शक्ति की योग्यता के हिसाब से उससे काम लेना बहुत ही मतलब कि निपुण व्यक्ति एक मतलब कि, हाँ, ये है कि नए नए सिद्धि को सिद्ध करते हो तो उस हिसाब से काम नहीं, मतलब कि जब कुछ समय हो जाता है तो उस चीज़ में निपुण हो जाते हो, उसमें अच्छा हाथ चलने लगता है, उस चीज़ में निपुण हो जाते हो। तो शुरू में कुछ लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं कि शक्ति से फला क्या काम, लेकिन ये सारे सत्कर्म कर सकती है, सभी सत्कर्म कर सकती है और आपको जीवन को एक उच्च दिशा दे सकती है दोस्तों। केवल और केवल, हाँ, ये हमने अभी बताया कि ये सिद्ध करने वाले पर निर्भर करता है, चाहे ये मतलब कि ये जल परी की, चाहे अन्य कोई परी हो या कोई अन्य साधना हो, चाहे वो तामसिक रही हो, सात्विक रही हो, ये सिद्ध करने वाले के ऊपर मतलब कि निर्भर करता है कि उससे वो किस तरह कार्य, क्योंकि कई लोगों के हमारे पास मैसेज आए थे, कॉल आए थे, कह रहे थे गुरुजी शुरू में हमें क्या पता किस तरह शक्ति से काम लिया जाता है। तो दोस्तों, गुरु के कहे तहत उन वचनों पर शक्ति से जो वचन लिए जाते हैं और शक्ति आपसे वचन ली जाती है और जो गुरु वचन लेता है उन पर आपको मतलब कि चलना है। काम तो उससे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, शुरू में आपको जो है कुछ तौर तरीके वो सब कुछ आपको थोड़ा अंदाज़ा होने लगेगा, थोड़े आपको मतलब कि थोड़ी जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे क्षेत्र में तो आपको वो तौर तरीके वो उसमें आप निपुण हो जाओगे और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि उसमें माहिर हो जाओगे आप। केवल और केवल आपको मतलब कि काम सोचने की आवश्यकता है कि काम क्या है, या फिर कोई मरीज आया हुआ है या फिर जो भी काम है तो उस काम को वो फलीभूत करेगी। दोस्तों, ये हम लोगों के मतलब कि लोगों के विचार थे, इस पर हम बता रहे थे। अब इसके लाभ हैं, हजारों लाभ हैं दोस्तों। आप इससे किसी भी मतलब कि किसी गुप्त चीज़, जैसे गुप्त सामान है, गुप्त कोई धन वगैरह है, उसके बारे में आप पता लगा सकते हो, या फिर किसी के भूत भविष्य वर्तमान बेकायदा बता सकते हो। और दोस्तों, जैसे कि कुछ लोगों का यह है नेगेटिव एनर्जी रिमूव करना, नेगेटिव एनर्जी को किसी व्यक्ति की या फिर किसी घर परिवार पर लगी हुई है, कोई तंत्रवादा किया हुआ है या फिर कोई रोग दोष से ग्रसित है, इससे कोई सिद्ध करता है दोस्तों, तो उसको मतलब कि जैसे कि
कोई रोग दोष है तो उससे, हाँ, इसे दोस्तों जब सिद्ध करने के बाद में रोग दोष से छुटकारा मिलेगा और उसके अंदर जो है एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा आ जाती इससे जल परी को सिद्ध करने के बाद में उसका शरीर जो है दोस्तों मतलब महक एक प्रकार की, देखो आपने देखा हुआ कुछ लोगों की अलग कुछ लोग हैं तो इंसान ही, लेकिन उसका नज़रिया कुछ अलग होता है, वो नज़रिए में और एक चमक सी एक चमक आ जाती है चेहरे पर। इसे सिद्ध करने के बाद में एक ऐसा मतलब कि ऐसी आसान शब्दों में कहें कि कोई भी देखे तो उसे केवल देखता ही रहे, कि ऐसा कुछ तेज आ जाता है दोस्तों, कहने का ये है आसान शब्दों में। इसके हज़ारों लाभ हैं, सारे सत्कर्म कर सकते हो, किसी के बारे में कोई भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो और कोई भी गुप्त धन या फिर कोई भी अन्य कोई भी व्यापार से संबंधित या फिर कोई किसान भाई है कोई अन्य, और काफ़ी इसके कार्य हैं, हर तरीके से आपको ये मतलब आपका मार्गदर्शन करेगी। तो दोस्तों इसके हज़ारों लाभ हैं और इसके, हाँ, अनुभव बता देते हैं। इसको जब अनुभव करते हो तो इससे मतलब कि इसका जो हम क्रिया हम आगे बताएंगे, इसके साधना में जो अनुभव होते हैं दोस्तों ज़्यादातर, जैसे कि मतलब कि एक जैसे कि एक लड़की हंसती नॉर्मली, आपने देखा होगा नॉर्मली जो स्त्री हंसती है, और सुगंधित का माहौल बन जाना एकदम, वातावरण का मतलब कि वातावरण का चयन मतलब कि वातावरण परिवर्तन हो जाता है वहाँ पर। उस क्षेत्र का ऐसे नहीं, दुनिया भर का, आप जिस क्षेत्र में साधना कर रहे हैं जहाँ पर आप बैठी हूँ वहाँ का वातावरण अलग हो जाता है और अलग प्रकार की, जिसकी आपको लगेगा कि मतलब कि कोई स्त्री वगैरह वगैरह, ये चीज़ नॉर्मली इसमें अनुभव जो होंगे बहुत अच्छे अनुभव होंगे। लेकिन हाँ, जो इस बात का ध्यान रखना, हम जिस शक्ति को जागृत करते हैं, जिस शक्ति को हम सिद्ध करना चाहते हैं, भले वो आए ना आए, लेकिन अन्य शक्ति जरूर आ जाएगी। वो कहते हैं शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। लेकिन इसमें दोस्तों उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद पर खुद आ जाएगी, खुद पर खुद। दोस्तों किसी शक्ति का जब आह्वान करते हैं, हम जब मंत्र उच्चारण करते हैं, क्रिया करते हैं, फिर मंत्र उच्चारण करते हैं या फिर कुछ क्रियाएँ होती हैं जिन्हें केवल क्रिया करने की आवश्यकता है, शक्ति खुद पर खुद हाजिर हो जाती है। तो दोस्तों जिसको हम हाजिर कर रहे हैं उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन अन्य शक्ति वहाँ पर अपना उपद्रव वहाँ पर मतलब कि अपना बखेरा खड़ा कर देती हैं। तो इस बात को आपको सुरक्षा कवच आता है। सुरक्षा कवच से ये है दोस्तों कि सगर शक्ति जो है आपकी अगल बगल रहेगी। अनुभव तो इसमें काफ़ी प्रकार के आएंगे, जैसे कि हाँ, रोने की चीखने की, कुत्ते की या फिर किसी अन्य जीव जंतु की, आपको लगेगा कोई पीछे से मेरे कोई बहुत तेज़ ध्वनि से भागता हुआ बहुत तीव्रता से आ रहा है ताकि मुझे पीछे से कोई टक्कर दे देगा, ऐसा होता है साधना में। और भी कई प्रकार से कि इधर कानों में कुछ फुसफुसा रही है, दूर से बैठी हुई आपको कानों में कुछ फुसफुसा रही है, वो जब कानों में बोलेगी तो जब हाँ, हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि आप जप कर रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान जप पर है, साधना पर केंद्रित है, तो कानों में फुसफुसा, कई प्रकार की शक्तियाँ जो होती हैं कानों में फुसफुसा या मस्तिष्क को इधर से उधर, वो केवल अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रही हैं। जब उसकी आवाज़ सुन लोगे आप तो मंत्र पढ़ना भूल जाओगे, ठीक है। तो ये मतलब कि अनुभव होते हैं दोस्तों इस प्रकार से। और भी काफ़ी अनुभव होते हैं, जिसकी आकाश से लगेगा कोई गोला सा आ रहा है, या फिर आपको लगेगा जैसे कि जल परी की साधना है तो ज़्यादातर आपको लगेगा कि मैं जल में बैठा हुआ हूँ। और भी कई प्रकार के अनुभव होते हैं, काफ़ी विकराल अनुभव होते हैं। लेकिन है ये मतलब कि देखो, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जिस शक्ति की हम साधना करते हैं वो पूरी ताकत लगा देती है तो कहीं जाकर सिद्ध होती है, क्योंकि वो भी तो देखे कि आप में कितनी कितनी सहनशीलता का मतलब होता है कि आप कितने सहनशीलता, कहाँ तक आप सहन कर सकते हैं, कहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं, कहाँ तक आप विद्वान हैं, वो भी परीक्षण करती है कि कितनी अंदर आखिर ये सिद्ध कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसका अपना व्यक्तित्व होना चाहिए। तो वो इसका परीक्षण पूरी करेगी, पूरी ताकत लगा देगी तो कहीं जाकर वो चाहे, देखो हाँ, इसमें जो जप करना है वो मतलब कि 1 से 8 बार मंत्र बोलना है। इसका जो जप करना है 1 से 8 बार मंत्र उच्चारण करना है। वैसे आप माला से भी कर सकते हो और नॉर्मली भी आप कर सकते हो, 1 से 8 बार आप मंत्र जप करना है। और दोस्तों हम इसकी विधि बताते हैं। अब जो है हम इसकी विधि बताते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें वीडियो पूरी देखना, काट के इधर से उधर देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको रात्रि का समय रहेगा दोस्तों। वैसे तो दीपावली का बहुत शुभ समय है, लेकिन ये है हम सभी लोगों को बताते हैं, जब मान लीजिए कोई किसान भाई है या फिर कोई अन्य भाई जैसे कि दुकानदार या फिर कई
अलग अलग लोग कार्य करते हैं, तो रात्रि तो मतलब रात्रि में सभी लोगों को ज़्यादा समय मिल जाता है, तो दिन में कम मिल पाता है लोगों को। रात्रि का जो समय रहेगा, नॉर्मल जो समय रहेगा दोस्तों, वह 10 बजे का रहेगा। 10 बजे का समय रहेगा। आपको जैसे कि आपको चयन करना है जहाँ पर जलाशय हो, जलाशय, नदी हो गई, नदी का, दरिया का किनारा हो गया, ये आपको चयन करना है। ये जो है आपको चयन करना है। माता गंगा का किनारा हो गया, जहाँ पर जल प्रवाहित हो। जल, ये नहीं कि जल प्रवाह जहाँ कहीं पे, जैसे कि कोई मतलब कि कहीं पर जल ऐसा नहीं, जैसे कि कोई नदी हो गई, लेकिन जल होना चाहिए। कहीं पर जल ठहरा हुआ, तालाब हो गया, और भी तालाब हो गया, और भी कहीं आपको जल देखना है कि जहाँ पर जल भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने फसल में पानी लगा दिया और वो मतलब कि 2 घंटे पहले भरा हुआ तो वहाँ पर, लेकिन ऐसा थोड़ा जल मतलब कि होना चाहिए, मतलब कि कुछ समय का जल होना चाहिए, अभी तुरंत का नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर ये आपको साधना संपन्न करनी है। ऐसे स्थान का आपको चयन करना है दोस्तों। तो करना क्या है आपको, इसमें पुष्प रहेंगे सुगंधित, 2 पुष्पों की माला रहेंगी सुगंधित। अगरबत्ती, धूपबत्ती आपकी जो साइड में मिलती है वो आपको लेनी है। और इसमें इत्र, सुगंधित इत्र रहेगा, पुष्प रहेंगे, सुगंधित इत्र रहेगा, दीपक रहेगा वो चमेली के तेल का रहेगा, चमेली के तेल का इसमें दीपक रहेगा। और जैसे कि आपको भय लगता है, डर लगता है, आप भय साधना में नॉर्मली सी बात है, साधना में डर भय अवश्य लगेगा, तो जो है आपको मतलब कि सुरक्षा कवच, आपको सुरक्षा कवच का मंत्र आता हो, सुरक्षा कवच लगा लेना है। मतलब कि चारों तरफ आपको ईसार, मतलब ईसार भी बोलते हैं, सुरक्षा कवच लगाते हैं चारों तरफ। एक चाकू से आप मतलब कि एक घेरा खींच ले चारों तरफ अपनी, और सुरक्षा कवच, दिशा बंधन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको भय लगता है तो आप इसे अवश्य करें। इसमें माला लेना चाहते हो तो माला ले सकते हैं, नहीं तो 1 से 8 बार मंत्र उच्चारण करना है। धूप दीप रहेगा, चमेली के तेल का दीप, मिट्टी का दीपक रहेगा इसमें दोस्तों, मिट्टी का दीपक। आसन रहेगा, आसन मतलब कि आसन आप कुशा का प्रयोग कर सकते हो या सफ़ेद आसन प्रयोग कर सकते हो। वस्त्र रहेंगे साफ, या वस्त्र स्वच्छ साफ रहेंगे, सफ़ेद वस्त्र रहेंगे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें अपने शरीर को थोड़ा सुगंधित माहौल अच्छा बना लेना, धूप दीप ये सब कुछ अर्पित करना है। और आपको मिठाई रखनी है, 5 पीस आपको मिठाई के रखने दोस्तों, नॉर्मली रखनी। और दोस्तों जो जहाँ पर जल है, रात्रि का जल हमेशा ध्यान रखना, जल के समक्ष साधना करना रोंगटे खड़े कर देता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। जल के समीप साधना करते हैं, घर में तो कोई भी कर सकता है, जल के समीप कहीं दरिया चल रहा है, नदी का किनारा है, गंगा माता का प्रभाव है, तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान करना है। और गंगा के कहीं भी जल के समीप करोगे तो वैसे भी आपको अनुभव होने लगेगा, आपको जो है आपको लगेगा कि नदी में कोई कूद रहा है, पानी में हलचल हो रही है, पानी में ये हो रहा है। पानी किस साइड से बैठना है, आपको पानी में नहीं बैठना है, पानी की साइड से बैठना है, पानी की तरफ आपको मुंह करके बैठना है दोस्तों, ठीक है। पानी की तरफ आपको मुंह करके बैठना है, वहाँ पर आपको बैठ जाना है दोस्तों, और मंत्र का 1 से 8 बार उच्चारण करना है। जो सामग्री है आपको ये नॉर्मली ले जानी है। वहाँ का जो आसन रहेगा उसके सुगंधित अच्छा वातावरण बना लेना है, और मिठाई आपको वहाँ पर। और दोस्तों जब ये प्रत्यक्ष हो जाए तो उससे भोग का पूछा जाता है कि भोग में क्या रहेगा, सात्विक रहेगा। जो भी आप भोग में, भोग गुरु कहे तहते से आप वचन ले लें, और जो भी इसका भोग है तो वचन में भी आपको इसका पूछ लेना है दोस्तों। तो इसे जब प्रकट हो हमेशा ध्यान रखना, शक्ति ही वचन, मतलब हम ही वचन नहीं लेते, शक्ति भी वचन लेती है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये नदी के मतलब पानी के समीप की जाएगी, अंदर नहीं करनी, पानी के बाहर करनी, किनारा लेना है दोस्तों। और भी जैसे कि नॉर्मली सामग्री, क्योंकि कुछ लोग जो है काफ़ी खर्चा नहीं कर सकते, तो इसका मंत्र है इसका, जो हम गुप्त रख रहे हैं, मंत्र नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दीपावली का समय भी है, लोग मतलब कि हमसे तो पूछे ना पूछे। और एक बात यह है दोस्तों, जो करना चाहता है गुरु के मार्गदर्शन में करेगा तो वो तो पूछेगा ही, हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं। और इसमें जो हमसे विधान लेना चाहता है, मंत्र लेना चाहता है, गुरु के साथ हमारे सानिध्य में करना चाहता है, तो वो कर सकता है दोस्तों। इसका मंत्र विधान, संपूर्ण मंत्र विधान सब कुछ बताया जाएगा, स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं। और दोस्तों दीपावली पर जो लोग सिद्धि साधना करना चाहते हैं, या फिर किसी अन्य बाधा से पीड़ित हैं, या फिर कोई अन्य समस्या रही है, कोई रोग दोष से, कोई भी अन्य बाधा है, कोई मतलब वशीकरण से संबंधित अन्य कोई कार्य है दोस्तों, तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। लेकिन हाँ, समय टाइम पास करने के लिए मतलब कि समय, हाँ देखो, समय आपका भी कीमती होता है, हमारा भी कीमती होता है। समय का नाश करने के लिए, टाइम पास करने के लिए कॉल ना करें दोस्तों।
तो दोस्तों हम जो लोग करना ये साधना फिर कोई अन्य साधना करना चाहते हैं, साधना अच्छी रही। और भी इसमें बताने को तो और भी कुछ है, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो यहाँ तक वीडियो पूरी देख रहे हैं, नहीं तो लोग जो है, हाँ ये है कुछ लोगों के मन में है लाभ, इसमें काफ़ी लाभ है दोस्तों, केवल सिद्ध कर लीजिए, सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता माँ काली। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।